महाराज ग्राम बरगवास में सनातन धर्म समिति द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में आरोपी कैलाश शर्मा की पत्नी एवं कैलाश शर्मा के लड़के तथा जिला पंचायत सदस्य पवन फेल, सरपंच नरेश बैरागी, तहसील ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष गोविंद नारायण शर्मा तथा पुलिस से पीड़ित अन्य लोग एवं सनातन धर्म समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य पदाधिकारी में हिंदू धर्म स्थलों पर नगर में निरंतर हुई घटनाओं को लेकर आक्रोश देखने को मिला तथा नगर का बाजार 4 दिनों से पूरी तरह बंद है। नगर एवं क्षेत्र के लोग नागरिक उक्त घटना को लेकर दुखी हैं, आक्रोशित हैं। इसी संदर्भ में सनातन ब्राह्मण समिति द्वारा आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई। क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य पवन फेल, ग्राम के सरपंच नरेश बैरागी, तहसील ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष गोविंद नारायण शर्मा एवं समिति के पदाधिकारियों तथा इस संदर्भ में पुलिस द्वारा पीड़ित किए गए नागरिकों द्वारा भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। संबोधित करते हुए उक्त घटना को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेह व्यक्त किया। सभी वक्ताओं ने कहा है कि पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की है, मात्र पुलिस अपना भार उतारने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति कैलाश शर्मा को इस प्रकरण में फंसाया गया है। कैलाश शर्मा अगर वास्तविक दोषी है तो उसके खिलाफ कोई साक्ष्य और सबूत पुलिस को पेश करना चाहिए, लेकिन पुलिस द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। शिवलिंग को चोरी होने की घटना के संबंध में भी पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। क्षेत्र की जनता का मानना है। देवउठनी 11 के दिन की घटना है। उस दिन मेरे पति वहाँ पे घर पे थे, घर पे थे। उनको पुलिस 11 बजे वो यहाँ से पहुँचे। ये सब जनता जब वहाँ पे बस स्टैंड पे बेली हुई, उनके साथ गए घर पे देव उठाने के बाद। इसके बाद वो वहाँ पे गए, घर पे जाके खाना वाना खाया। उन्हें खाना खा के सोई थी। इस वक्त नहीं 6-7 पुलिस वाले आए और घर पे से उनको उन्हें उठा के ले गए। यहाँ ऐसे कैसे कॉलर पकड़ के खींच लिया उनको बाहर के बाहर। आप लोगों ने चड्डी पहन रखी थी, चप्पल तक पहनने नहीं दिया उन्होंने, पैंट पहनने दिया। आप लोगों ने विरोध नहीं किया उसका? विरोध में मैं खुद बिस्तर में सो रही थी। मैं कोई आया होगा गांव का, कोई होगा, मैं पूछ लो, मैं कहीं के रहेंगे। उठ गए मैं बिस्तर में, मैं खुद बैठी को करके और मैं बाहर हिटी जब तक तो गली में से ले जाके और गायब होगा बिल्कुल वहाँ से। बाहर से हिट के पता ही नहीं फिर कहाँ पड़ा। फिर मैंने जब फिर मेरे लड़के को फोन लगाया, मेरे पापा को उठा के ले गए। मैंने अभी ऐसा हुआ, मैं चौकी में जा रही हूँ। मैंने अभी मैंने देख के आ रही हूँ, मैंने क्या ले गए। मैंने कोई कारण तो होगा, कोई तो बताया। मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने उन्होंने जैसे किसी लेके चले गए। कितने लोग आए थे लेने? 6 जने करीब होंगे। नशा का आरोप लगा रहे, वो सही है गलत? वर्दी वाले थे, मैं पहचानती तो किसी को नहीं हूँ, पर वर्दी वाले थे। 4 तो वर्दी वाले होंगे, 3 या 4 और 2-3 सिविल में भी थे। घर पे कौन कौन था आपके? मैं अकेली थी बस, और मेरे पति थे, दोनों थे हम। कोई नहीं है और घर पर रहता नहीं है। बच्चे सब बाहर रह रहे हैं मेरे। इन आप लोगों से कुछ बोला नहीं उनने? कुछ भी नहीं बोला। प्रशासन नशे का आरोप लगा रहे, नशा करते हैं क्या वो? नशा करते थे। 6 महीने से ऊपर हो गए। मैं गोली दवाई दिवा रही हूँ। मैं अपने बच्चों को पेट काट के गोली दवाई दे रही हूँ उनको, और मेरे पास पर्चे रखे, गोली दवाई भी रखी। किस चीज का नशा करते थे? वो स्नैक पीते थे। ये घटना पूरी तरह गलत है कि मतलब जो आरोप लगा रहे हो? मैं उस दिन थाने में भी गई। मैं वहाँ जाके पूछा पुलिस वालों से भी। मैंने मेरे पति को लाया। मैंने कहा आप हैं? मैंने बता तो सही किस लिए लेके आए हैं। मैंने और वो वहाँ पे भी हो गया, हमको कोई जानकारी नहीं, यहाँ पे कोई आया ही नहीं। और भी लोग थे, ये लालू भैया वगैरह, ये सब थे। 4-5-7 जने यहाँ पे भी बैठे थे। उनके सामने में आधा घंटा तक वहाँ पे इंतजार किया, मैं यहीं लाएंगे, पर वहाँ पे फिर भी कुछ जवाब नहीं मिला। तब मैं घर पे लौटी। यहाँ से फिर मैं खेड़ा तक भी गई, वहाँ हनुमान छतरी तक वहाँ देखने गई। मैंने कहा यहाँ पे लाए हो, वहाँ भी वहाँ कोई नहीं मिलो। पुलिस ने कितने दिन बाद बताया आपको? बताया ही नहीं अभी तक। फिर लास्ट बिल्कुल मोड़ा ही आएगा मेरे, जब जाके पता पड़ी मैं तो। जब मोड़ा, जब बैठ गया ना, तब मैंने कही कि पापा हमारा ठोकी करेगी। तब वहाँ से पता पड़ी मौत खुद मुलजिम बना के पेश ही कर दोगे। क्या पुलिस ने मारा पीट भी की उनके साथ? मारा पीटी, बहुत जोर से मारा पीटी करी उनके साथ। रस्सियों से बांध के मारा है उनको। पेट्रोल छिड़क के उनको जब गुनाह कबूल करवाए। बैरागी, ग्राम पंचायत सरपंच बरगवास। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो तीनों घटनाएं हुई हैं, इन तीनों घटनाओं में एक ही अपराधी है। और अगर एक ही अपराधी है तो फिर ये शिवलिंग की जो पिंडी को ले गए, अगर मुख्य आरोपी अगर यही है तो फिर ये सारी चीज़ें सामने आना चाहिए, पक्का प्रूव होना चाहिए। प्रशासन ऐसे ही झूठे किसी भी इंसान को उठा के ऐसा न फंसाए। और हम ये चाहते हैं कि पूर्ण हिंदू समाज की जो भी आरोपी है, जो भी इस घटना को अंजाम दे रहा है, अगर आज वो नहीं पकड़ा गया तो फिर वो कल से वापस वो वारदात करेगा। वापस यहाँ पे पहले से HM हिंदू मुस्लिम यहाँ पे पहले से ये सारी घटनाओं में किसी न किसी का हाथ है। मैं तो यही निवेदन कर दूंगा शासन और प्रशासन से कि जो मेन मुलजिम है उसको सामने लेके आए, तब जाके ये पूरी हिंदू समाज संतुष्ट हो पाएगी। अगर ये भी है तो फिर इसमें जो जितने पक्के प्रूफ लाके दे, इस चीज़ से अभी जनता बिल्कुल असंतुष्ट है।
और अगर ऐसा नहीं हुआ है 10 दिन का अल्टीमेट शासन प्रशासन और हमारे विधायक महोदय ने भी इस चीज़ के लिए बोला है कि अगर ये सारी चीज़ें खुलासा नहीं होंगी तो वह खुद शम भी यहाँ पे आएंगी। और इस घटना को अगर मतलब ये अगर नहीं हुआ तो हम 25 तारीख तक इंतजार करेंगे। 26 से उग्र आंदोलन चालू होगा जिसमें इन सभी को जवाब देना बड़ी मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मुख्य आरोपियों को पकड़ा जाए। क्या मामला है? आप जनप्रतिनिधि, काफ़ी दिनों से ये हंगामा चल रहा है। देखा, ये मृगवास 2 कौमों में बटा है। हिंदू मुस्लिम में बार बार यहाँ विवाद पैदा होता है। कोई शरारती ऐसा है यहाँ पे जिसने 11 दिन में 3 घटना की, मगर यहाँ की जनता और सब जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पहली घटना हमारी शिवलिंग की थी, तो पहला चोर हमारा शिवलिंग चाहिए। और शिवलिंग अगर मुलजिम ने इसको बालाजी की गंदगी के वाले को बनाया है, तो जब शिव जी की मूर्ति टूटी है, वाकई में सच्चा चोर है, तो बालाजी की जो शिवलिंग टूटी है वो सबूत ला के दे दे, हम सब लोग मान लेंगे। जो इस आदमी को फंसाया है, फॉर्मेलिटी पूरी की है, यहाँ की जो पुलिस है बदमाशी करके इस गरीब को फंसाया है, इसके लिए अन्याय हुआ है। इसका मैं और ये पूरी जनता विरोध कर रही है। इसका बिल्कुल न्याय होना चाहिए। अगर ये चोर है तो हमारी टूटी हुई शिवलिंग ला दे, हम पूरे लोग संतुष्ट हैं। प्रशासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन तो देखो, जो प्रशासन अभी फिलहाल कलेक्टर एसपी महोदय आए थे उस दिन, उनने 10 दिन का अल्टीमेट दिया था, तो हम सब जनता ने उनका कहना भी माना, विधायक महोदय का माना। जो आज हम देख रहे हैं कि वाकई इस एरिया में गरीब जनता है और गरीब नेता है, मगर जो घटना इतनी बड़ी हुई है, हिंदू मुस्लिम बहुत बड़ा दंगा हो जाता, मगर दोनों पक्षों ने समझदारी करके इसको जानकारी बारीकी से मिला के धरना प्रदर्शन करके 4 दिन तक धरना प्रदर्शन रहे, मगर कलेक्टर एसपी साहब 4 दिन बाद आए हैं। पूरा प्रशासन कहीं न कहीं घुमाता रहा। आज तक हमारी पूरी जनता की निगाह में ओरिजिनल चोर नहीं है। अगर ओरिजिनल चोर है तो शिवलिंग ला के हमें दे, हम बिल्कुल ओरिजिनल चोर माने। क्या धरना आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल। अभी हमारा अल्टीमेट है कि हम 25 कलेक्टर महोदय और एसपी साहब के कहने में, विधायक महोदय कहने से हमने रोड जाम था वो हटाया है। अगर ओरिजिनल चोर 10 दिन के अंदर अगर नहीं देते, स्वयं कलेक्टर साहब कह के गए हैं कि हम 10 दिन के समय दो, तो हम प्रशासन को 10 दिन का समय का लिए इजाज़त देते हैं। मगर जो हमारा ओरिजिनल चोर है वो हमें चाहिए किसी भी कीमत में। अगर अभी तो आंदोलन छोटा है, हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम उग्र आंदोलन ऐसा करेंगे कि हम हाईवे तक जाम करवा देंगे। पूरी हिंदू धर्म की सबसे बड़ी नाक है बालाजी, हमारे सबसे बड़े कुल के देवता हैं। हम हिंदू धर्म का अपमान नहीं होने दें। जो भी ओरिजिनल चोर है उसे सामने खड़ा कर दे पुलिस, हम संतुष्ट हो जाएंगे। देखिए, दिनांक 2 नवंबर, 10 नवंबर तो 12 नवंबर को लगातार 3 ऐसी घटनाएं घटी जिनकी जितनी भी निंदा की जाए। एक घटना में भगवान के शिवलिंग को तोड़ कर ले गए, नाग देवता को ले गए। दूसरी तीसरी घटनाओं में भगवान के ऊपर मेला फेंका गया या मेला रख दिया गया। ये ऐसी घटनाएं हैं ये जिनकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। और हमारी तो ये मांग है कि अपराधी कोई भी हो, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। तो जो भी अपराधी हो, हम अपराधी का पक्ष नहीं करते, लेकिन जो वास्तविक अपराधी है, जो सही अपराधी है, उसको कार्रवाई हो, उसको दंड दिया जाए। अब तक का जो घटनाक्रम बना है उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सारी जन भावनाएं, सारे क्षेत्र के लोगों की भावनाएं और मृगवास क्षेत्र के लोग, जिन पंडित जी कैलाश जी को आरोपी बनाया गया है, उनको यहाँ के लोग तो जानते हैं। तो ये लोग तो स्वाभाविक है कि उनके स्वभाव से, उनकी प्रकृति से, उनकी दिनचर्या से परिचित हैं। तो यहाँ के लोगों को तो स्वाभाविक रूप से विश्वास है ही नहीं। लेकिन क्षेत्र में जहाँ जहाँ ये खबर पहुँच रही है, वहाँ कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कार्य पंडित कैलाश शर्मा जी कर सकते हैं। और चूँकि हम ये भी मानते हैं कि कानून भावनाओं से नहीं चलता, कानून कानून से चलता है। भले ही हमारी जन भावनाएं पंडित जी के साथ हैं, लेकिन कानून अपना काम करेगा। लेकिन कानून के द्वारा भी तो पंडित जी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। तो हम तो यही मांग करते हैं कि पंडित जी के ऊपर जो केस लगाया गया है वो केस वापस लिया जाए और पंडित जी को बाइज्जत रिहा किया जाए। धन्यवाद।